हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोमती एकेडमी चैनल में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने की स्ट्रेटजी का तरीका बताते हैं। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह कोई चैप्टर हो या कोई यूनिट का कोई भी टॉपिक हो तो कैसे उसे मतलब कि सेटअप करके लिखें कि वो सारी चीज़ें हमारी इकट्ठा हो जाएं और हमको भूले नहीं। एक बार पढ़ लिए तो दोबारा मतलब कि हमको थोड़ा दोबारा एनालिसिस करने से वो चीज़ हमारे माइंड में सेटअप हो जाती है। ठीक है, तो हम एक कॉपी में लिख के और आपको बताने वाले हैं एक सटीक से कि कैसे लिखें। मान लीजिए, जैसे देखिए, ये हमारा विश्व व्यापार संगठन का, ठीक है, विश्व व्यापार जो संगठन का हमने लिखा था पूरा, मतलब थोड़ा सा हम ऊपर देते हैं, जूम कर लेते हैं। ये देख, विश्व व्यापार संगठन का है, तो विश्व व्यापार संगठन का हमने यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड्स भी इसका लिख दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी 1996 की सिंगापुर बैठक तथा 1998 की भारत ने जिनेवा वार्ता में इसका वो किया गया था। ठीक है, कराकास समझौते के द्वारा इनका किया गया था, किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। आप एक तरीका मैं बता रही हूँ यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, इसका कि कैसे, देखिए ऊपर से हम लिख लिए कोई भी चैप्टर लिखिए, या कि G20 का बनाइए, विश्व व्यापार संगठन का बनाइए, संयुक्त राष्ट्र संगठन का बनाइए, किसी का भी बनाइए। तो इसमें मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि किस, जैसे मैंने देखिए ये तरीका लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये स्थापना लिख देना है। किसी की भी हो स्थापना, फिर उसके सदस्य कितने हैं, वो कहाँ से मतलब कि ये संस्था बिलोंग करती है, या कि उसको जो लागू करने वाले संस्था कौन सी है, ये सब लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना किसकी जगह हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैड की जगह। गैड की हुई थी 1 जनवरी 1948 को। गैड की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को, फिर यही गैड की जगह 1 जनवरी 1945 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अब देखिए हम नीचे चलते हैं थोड़ा। अब इसकी जो स्थापना देखिए हमने इसमें क्या लिखा, आपको इसी तरह नोट्स बनाना है। ठीक है, किसकी, गैर शुल्क प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए अलग अलग देशों के पेटेंट डेनमार्क नियमों के कारण व्यापार संगठन में जो उत्पन्न बाधा, मतलब को टोटल मिला के ये था कि जो गैर प्रशुल्क प्रतिबंध था वो मतलब समाप्त करने के लिए। ठीक है, एक अनौपचारिक बाध्यकारी संस्था के रूप में इसका निर्माण किया गया था, गैट की कमियों को दूर करने के लिए। ये लिखा ना, ये स्पष्ट रूप से लिखा, गैट की कमियों को दूर करने के लिए गैट की जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक तरीका बता रही हूँ और साथ में आपको मैं इसका बता भी रही हूँ। ठीक है, कि इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, ये देख, इस तरह मैंने इसका पूरा विश्व व्यापार संगठन, कोई भी आप चैप्टर का लिखिएगा तो उसको इकट्ठा आपको यही, उसकी स्थापना का भी, तो इसके सदस्य देश कितने हैं, इसको लॉन्च करने वाली संस्था कौन, ये सब लिखना। मान लीजिए एक और आपको दिखा रहे हैं, देखिए जिसमें मैंने ईप्सा का बनाया था। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने ईप्सा का बनाया। ईप्सा का ये ईप्सा कब हुआ था, 2003 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये मंच है। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब फिर मैंने लिख दिया जो ईप्सा क्या है, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण। तो ईप्सा के सदस्य जो हैं कितने, देखिए इसी में समझ में आ रहा है। ये आई हो गया, बी एस ए मतलब इससे इंडिया, बी से ब्राज़ील, ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आपको तो ऑलरेडी याद है, कि कंफ्यूज मत होइए। कंफ्यूज होने से क्या रहता है, कोई छोटी छोटी चीज़ें हमको थोड़ा सा बहुत डाउट करती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आपको बता दिए ना कि इस तरह आपको बनाना है। ठीक है, कानपुर सम्मेलन की असफलता के बाद इसकी स्थापना की गई थी, ये भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, दक्षिण सहयोग का ये उदाहरण है। इसके सम्मिलित जो देश है वो लोकतांत्रिक एवं विकासशील रहते हैं, सिर्फ लोकतांत्रिक विकासशील देशों के इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, अब वर्तमान में विकसित और विकासशील के मध्य किया गया है। ठीक है, व्यापार व निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, अब इस तरह आपको बनाना, जैसे ईप्सा का ना, ये पूरा ईप्सा मतलब इसकी स्थापना जो है 2003 में की गई थी, किसकी जगह की गई थी, कानपुर सम्मेलन की सफलता के बाद इसकी स्थापना की गई थी। दक्षिण सहयोग का ये उदाहरण है। पहले लोकतांत्रिक विकासशील में था, लेकिन अब विकसित और विकासशील देश में। ठीक है, व्यापार और निवेश को बढ़ाने, देखिए इतना आपको याद है, इतनी सी जानकारी में आपको कहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक और बता दें हम आपको,
हम दो तीन आपके लिए उदाहरण के तौर पे लगाएं। जैसे कोई बोलते हैं, कोई स्टूडेंट आते कहते हैं कि हम किस तरह मतलब नो, तो देख जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पढ़ रहे हो, हालांकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ही बता रही हूँ, और चाहे किसी का भी पढ़ रहे हो, इकट्ठा कोई चीज़ हो शॉर्टकट में लिखो और थोड़ा सा मतलब कि उसका विस्तृत पढ़ लो और शॉर्टकट लिख दो, हमको जो है समझ में आएगा। ठीक है, अब देख जैसे मैंने ये G20 का एक बनाया था, ठीक है, ये मैंने इसका G20 का बनाया था। G20 की स्थापना 1999 हुई थी। 20 देशों के वित्त मंत्री केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष सम्मेलन में भाग लेते हैं। यूरोपीय यूनियन प्रतिनिधित्व यूरोपीय यूनियन के चेयरमैन होते हैं। 2 वर्ष में शासनाध्यक्ष की जो क्या होती है बैठक होती है। ठीक है, ये देखिए, अब ये वित्तीय मुद्दों के सहयोग व परामर्श इसका जो है उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है, वित्तीय मुद्दों पर सहयोग व परामर्श देना इसका उद्देश्य है। ये उत्तर दक्षिण संवाद का जो हमने अभी पढ़ा तो उसका क्या था कि वो दक्षिण दक्षिण संवाद का था। ठीक, अब ये है उत्तर दक्षिण संवाद। इसके सदस्य देश हैं एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, यदि और भी किसी में भी आपको दिक्कत जाती है या समस्या जाती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मतलब ये सिर्फ आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो एक बुक आती है उसमें आपको लिखे, क्योंकि उसमें दिया रहता है G20 का अलग बना लीजिए और विश्व व्यापार संगठन का अलग बना लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का अलग बना लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे 6 होते हैं, उसके थोड़ा थोड़ा आप करके लिख लीजिए जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। ब्रिक्स का बना लीजिए। अब और भी कितने जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसका आप बना लीजिए। ठीक है, तो ऐसे टुकड़ों में विभाजित करके थोड़ा थोड़ा एनालिसिस आप करिए ताकि आपसे और अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना है। यदि आप को किसी भी तरह से समस्या होती है तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है।